हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई क्लास में। आज हम लोग एमएस एक्सेल की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको 4 वीडियो मिलेंगी एमएस एक्सेल की। आप सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की एग्जाम आप देने वाले हो कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहे हैं कि एमएस एक्सेल को हम किस नाम से जानते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का एड्रेस होगा ए 16,384, IBI A1 B1। तो इसका जो सही जवाब होगा A1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस क्या है? एन 65,536, ए 256, एन 256, A1 636। तो इसका जो सही जवाब होगा एन 65,536। देखिए ये जो है एमएस एक्सेल 2003 की बात कर रहा है। ठीक है, अगर आप 7 या 10 की बात करते हैं तो वहां पे आपका जो होगा अंतिम सेल जो होगा 10,48,576 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से ग्राफिकल फाइल नहीं है? ठीक है, ग्राफिकल फाइल की बात कर रहे हैं। GIF, BMP, JPG, .txt। तो इसका जो सही जवाब है .txt। .txt जो होता है वो टेक्स्ट की फाइल होती है, वो ग्राफिक की फाइल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आपका ग्राफिक जो होता है, ग्राफिक BMP JPG एक एक ग्राफिक की फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है? एक्सेल शीट, वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट, वर्कबुक। तो क्वेश्चन को समझिए एक बार। कह रहे हैं कि एक्सेल में वर्कशीट के समूह को हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफिक कार्य को करने के लिए आवश्यक है, क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, देखिए ग्राफिक कार्यों की बात कर रहा है, तो ग्राफिक कार्यों के लिए जो काम होते हैं वो मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है, आपका अगर देखिए यहाँ पे एक चीज और है, आप माइक्रो कंप्यूटर का भी यूज करते हैं ग्राफिक में, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि माइक्रो कंप्यूटर में जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, PC हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा यह मिनी कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा किससे प्रारंभ होता है? इक्वल, मल्टीपल, माइनस, उसके बाद ये आपका यहाँ पे ऑब्लिक होगा, तो यहाँ पे इसको हम भागा भी कहते हैं, जिसको हम डिवाइडेड कहते हैं। तो आपको पता होगा MS एक्सेल का फॉर्मूला हमेशा इक्वल के साथ शुरू होता है। नेक्स्ट। निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है? लोटस, 1 2 3, MS एक्सेल, सॉफ्ट क्लिक, उपयुक्त सभी। इसका जो सही है आपका आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल के सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है, क्या होता है? फॉर्मेट मेनू से, डाटा मेनू से, टूल मेनू से, इंसर्ट मेनू से। ठीक है, ये देखिए प्रारूप बदलने की बात कर रहा है, तो प्रारूप बदलने के लिए हमें किसका यूज करना होता है? फॉर्मेट मेनू का। नेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है स्प्रेडशीट, साधारण पेपर, वर्कशीट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है स्प्रेडशीट। नेक्स्ट। एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है, क्या है? डाटा मेनू से, टूल मेनू से, एडिट मेनू से, फाइल मेनू से। तो डाटा को निश्चित क्रम में लेने के लिए हमें एडिट मेनू का यूज किया जाता है। 2003 एक्सेल की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पंक्ति तथा कॉलम से प्रतिच्छेदन को कहते हैं? वर्कशीट, सेल एड्रेस, सेल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा सेल। देखिए पंक्ति और कॉलम यानी रो और कॉलम की बात कर रहे थे, रो और कॉलम मिलकर ही क्या बनता है? सेल बनता है। तो इसका सही जवाब आपका सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मेटिंग बार, कोई नहीं।
तो सबसे ऊपर जो होता है वो टाइटल बार होता है, सबसे ऊपरी पट्टी जिसको बोला जाता है। एक क्वेश्चन सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? 254, 255, 256, 257। तो एक वर्कशीट की सेल में हम 256 तक के कैरेक्टर को रख सकते हैं। नेक्स्ट, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। शीघ्रता से अब क्या है? फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑटो फॉर्मेटिंग कमांड, फॉर्मेट मेनू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा फॉर्मेटिंग टूल, सॉरी, इसका होगा फॉर्मेटिंग टूल बार। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेटिंग टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तार होता है, यानी एक्सटेंशन नेम। .doc, .xls, .xlc, .xlsx। इसका जो सही जवाब होगा .xls। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सेल में किए गए कार्यों में संशोधन करना कहलाता है? एडिटिंग, रेंज, फिक्सिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा रेंज, यानी रेंज से ही हम क्या करते हैं, हम किसी में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 है, सही है या गलत है? तो एक आपका जो है आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट, एमएस एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में निचली पट्टी कहलाती है? फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, टाइटल बार। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। सबसे निचली पट्टी को हम स्टेटस बार कहते हैं एमएस एक्सेल में। अगर यहाँ पे अगर विंडोज की बात करेगा तो आपका जो हो जाएगा टास्क बार। ये ध्यान देंगे आप हमेशा। यहाँ पे एक चीज और है, अगर फॉर्मेटिंग टूल बार और उसका फार्मूला बार, स्टेटस बार, टाइटल बार की जगह पे अगर कहीं पे स्टेटस बार अगर नहीं है, उसके बाद अगर टास्क बार दिया है तो आपको वहाँ पे टास्क बार को ही सही करना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। लेकिन अगर टास्क बार नहीं है, स्टेटस बार दिया हुआ है तो स्टेटस बार। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि स्टेटस बार और टास्क बार दोनों दिया होता है, तब क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि एक्सेल के बारे में पूछ रहा है या विंडोज के बारे में पूछ रहा है। अगर एक्सेल के बारे में पूछ रहा है तो स्टेटस बार, विंडोज के बारे में पूछ रहा है तो आपका टास्क बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल 2003 में रो की संख्या होती है। तो एक्सेल में रो की संख्या 65,535, 65,536, 65,534, 65,533। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि 65,536। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में फार्मूला जिस चिन्ह में शुरू होता है वह होता है डॉलर, ठीक है, उसके बाद इक्वल, एंड, हैज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल में रो पंक्तियां होती हैं, सॉरी, कह रहा है कि टेबल में केवल रो होती हैं, सही है गलत है? इसका क्या होगा जवाब? इसका गलत होगा, यानी कि रो केवल नहीं होता है, रो और कॉलम दोनों होती हैं। नेक्स्ट, एक एक्सेल वर्कशीट में 256 पंक्तियां और 65,536 कॉलम होते हैं, सही है गलत है? तो ये आपका क्वेश्चन सही है। यानी कि देखिए 256 रो, 65,536 कॉलम होते हैं, यानी कि ये आपका 2003 की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एमएस एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं, सही है गलत? हम एमएस एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं, उसका आपका सही। नेक्स्ट, की टैब के द्वारा सारणी बनाई जा सकती है, सही या गलत? इसका आंसर आपका होगा सही, यानी कि जब टैब करते हैं तो आप सारणी यानी टेबल बनाते हैं तो आपका एक नया नया टेबल बनता चला जाता है। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट को कभी भी वर्कशीट भी कहते हैं, सही है गलत है? स्प्रेडशीट को कभी वर्कशीट भी कहते हैं, ये भी आपका सही है, यानी कि हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट को भी वर्कशीट भी कहा जाता है, लेकिन वर्कशीट के ग्रुप को हम वर्कबुक कहा जाता है,
ये ध्यान देंगे। रो और कॉलम में प्रतिच्छेदन सेल कहते हैं, सही है गलत है? सही बताइए। यानी प्रतिच्छेदन, रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट, किसी भी वर्कशीट में प्रथम कॉलम की प्रथम सेल का एड्रेस होगा A256, A1 कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होगा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल की एक सीट में 256 कॉलम और 65,536 रो होती हैं, सही या गलत? यानी इसका आंसर होगा सही होते हैं, यानी 2003 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्प्रेडशीट में कॉलम और रो को जोड़ने को कहते हैं विंडो, सेल, पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो स्प्रेडशीट में रो और कॉलम को जोड़ने को हम किसको कहते हैं? सेल को कहते हैं। ठीक है, चलिए ये वीडियो आपकी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें।